हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाट्यामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। सब लोग गाओ, गोविंद सहारा तेरा है। गाओ, सहारा तेरा है। किसका सहारा है आपको? गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल गोपाल हो गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा
के दिल में जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। ना हम होते मुलजिम, ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। गोविंद हो। गोविंद जय हो। गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है। गोविंद सहारा तेरा है। आज कथा में आप सब लोग हमें एक भिक्षा दीजिए। क्या? भगवान के नाम की भिक्षा। मैया तेरे पाँव पड़ो एक बार राधे। हाँ मैया तेरे पाँव पड़ो एक बार राधे बोल। मैया तेरे पाँव पड़ो एक बार राधे। हाँ मैया तेरे पाँव पड़ो एक बार राधे बोल। राधे राधे बोल, 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 राधे राधे बोल। मैया तेरे जय हो, मैया तेरे जय हो। मैया तेरे पाँव पड़ो एक बार राधे। हाँ मैया तेरे पाँव पड़ो एक बार राधे बोल। मैया तेरे पाँव पड़ो एक बार राधे। राधे बोल, मैया तेरे पाँव पड़ो एक बार राधे बोल। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। गोविंद हो। गोविंद जय हो। गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा हे है, नंदलाल सहारा तेरा है। गोपाल जय हो। गोपाल जय हो। गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा हे है। नंदलाल सहारा तेरा है। राधे 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 राधा 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 राधा
गोविंद सहारा तेरा है। भगवान का ही सहारा है और उनके सिवा कोई सहारा नहीं, कोई सहारा नहीं। भगवान की ये पावन कथा जो हमें भगवान के कदम और करीब ले जाती है। हमारे श्री राम किशन जी, श्रीमती कमला देवी, आपने कथा की इस गंगा में सबको कृतार्थ किया, अपने लोक परलोक को संवारा, पीढ़ियों का उद्धार किया, क्षेत्रवासी गांववासी लोगों का कल्याण करने के लिए श्री राम किशन जी ने, मैया कमला देवी ने बहुत सुंदर आयोजन किया। तालियां बजा के श्री राम किशन जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें और धन्यवाद दें श्री सत्यनारायण महावीर प्रसाद जी, प्रभुदास जी, सत्यनारायण जी, महावीर प्रसाद जी और प्रभुदास जी। आपने भागवत अपने पूज्य पिताजी को सुनवाकर पूरे क्षेत्रवासियों पर बड़ा उपकार किया है। सरजू देवी जी, मुनिया देवी जी, गायत्री देवी जी, पवन कुमार जी, भुवनेश जी, सूरज जी, अक्षय जी, रूपदास जी, भाई घनश्याम जी, संतोष देवी जी, चंचल देवी जी, ममता देवी जी, आप हैदराबाद से आए हैं और आप परिवार के सभी सदस्यों ने यहाँ चल रही सेवाओं से भी अपने आप को जोड़ा। एक दिन रूपदास जी ने यहाँ अन्य क्षेत्र की सेवा की और आज हमारे यजमान परिवार में शादी की सालगिरह किनकी है? आपकी। तो सत्यनारायण जी, महावीर जी, राम प्रभुदास जी, प्रभुदास जी का आज विवाह की 25वीं शादी की सालगिरह है। भगवान आपको सुखी रखें, स्वस्थ रखें, गंगा यमुना की तरह आपकी जोड़ी सदा बनी रहे और अखंड सौभाग्यवती रहें आप। भगवान आप पर सदा कृपा बनाए रखें, हर खुशी भगवान आपको दें और आप सबकी जिनकी भी शादी की सालगिरह आपकी तो आ गई, जिनकी आने वाली उनको भी एडवांस में बधाई। भगवान आप सबको सुखी और स्वस्थ रखें। आप सबने यहाँ आकर 7 दिन खूब कथा सुनी और आप सबने सहयोग भी किया यहाँ की सेवाओं के लिए। देखो, हमारे श्री राम किशन जी ने केवल कथा नहीं सुनवाई आपको, आप लोग यहाँ आए तो सबने अपनी अपनी हैसियत से, जिसकी जितनी सामर्थ्य थी, सबने यहाँ चल रही सेवाओं में सहयोग किया। तो आप लोग इन सेवाओं से जुड़े वृंदावन धाम में आपने किसी संत को, वृद्ध माओं को भोजन कराने का सहयोग किया, तो किसी ने गौ सेवा में सहयोग किया, तो आपने दान जो किया वृंदावन धाम में आकर, वो दान कई गुना इस माघ के महीने में फलदायी हुआ कि नहीं? आपका धन शायद कथा ना सुनते तो आपका पैसा इन सेवाओं में कहाँ लगता है ना? कहाँ साधु सेवा आप करते, कहाँ अन्नदान करते, वो पैसा कहीं और खर्च हो जाता। लेकिन आपने सही जगह धन को लगाया, सेवाओं से जोड़ा। दान करना कितनी बड़ी बात है, सही जगह पर दान करना, जहां आपके सहयोग से वृद्ध माओं की सेवा हो, गुरुकुल में बच्चों की शिक्षा हो, गाय की सेवा हो। इतना बड़ा पुण्य आप लोगों ने किया माघ के इस माह में। आपके धन की सार्थकता हो गई, धन सार्थक हो गया। बात ये नहीं है कि किसने कितना किया। बंदर भालू ने बड़े बड़े पत्थर रखे तो गिलहरी ने भी बालू के कण डाले। योगदान बंदरों का भी याद किया जाता है और योगदान गिलहरी का भी याद किया जाता है। जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसने उतना। एक मैया मेरे पास आई, पुरानी बात है, बोली महाराज मेरे पास 10 रुपए हैं,
भंडारा कराना चाहती हूँ संतों को। गौरी गोपाल में जो संत आते हैं सबको भोजन बंटवाना चाहती हूँ। क्या संतों को भोजन बंट सकता है 10 रुपए से? हमने कहा मैया हो जाएगा भंडारा 10 रुपए में, क्यों नहीं होगा? बोले कैसे होगा? हमने कहा हो जाएगा। हमने 10 रुपए का नमक बुलवाया मैया के पैसे से, और नमक दाल सब्जी में डाल दिया, कह दिया लो मैया तुम्हारा सब तक पहुंच गया। पहुंचा के नहीं? स्वाद सब तक पहुंचा। फिर तो सहयोग थोड़ा या अधिक नहीं, वो तो भाव आपका जिस योग ईश्वर ने आपको बनाया। आप अपने सामर्थ्य अपने भाव के अनुसार जिस योग ईश्वर ने आपको बनाया है, हमारे राम किशन जी को ईश्वर ने जिस योग बनाया उन्होंने उस योग्यता से सहयोग किया। हम कहते हैं भगवान ऐसे महापुरुषों को धरती में बनाए रखें और इनके बच्चे भी इसी तरह दानवीर बने। कर्ण रोज दान करते थे, इसलिए उनका नाम है दानवीर। कर्ण का नाम क्या है? दानवीर। कर्ण दान करते थे। नित्य दान, नित्य दान, जैसे नित्य पूजा करने का विधान है ऐसे नित्य दान करने का विधान है। नित्य क्या दान करें? अन्नदान। नित्य अन्नदान, जो आपकी सामर्थ्य है। अभी प्रयागराज में हजारों भक्तजन, कल्पवासी, माघ मेला में हजारों भक्त आकर के खूब प्रसाद, दिन भर रसोई चल रही है प्रयागराज में। अभी 20 तारीख से कथा है प्रयागराज में, 20 जनवरी से, तो हम वहीं रहेंगे प्रयागराज में। जो भी क्षेत्रवासी भक्त हैं आप भी आएं, और अखंड रसोई जो वहां चल रही है, आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ें। एक दिन की भोजन की सेवा आप भी प्रयागराज में कर सकते हैं माघ मेले में। 20 तारीख से कथा है, 7 दिन हम वहीं रहेंगे। फिर इसके बाद कथा होगी माघ मेला के बाद 20 तारीख के बाद, फिर 27 तारीख से यहीं भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे 27 जनवरी से वृंदावन में। और इसके बाद 5 फरवरी से कथा होगी रक्सौल, बिहार। भारत का आखिरी क्षेत्र है वो, आखिरी स्थान रक्सौल। वहां के बाद से नेपाल स्टार्ट हो जाता है, तो आप बिहार वासी भी आए। और 10 तारीख से 10 मार्च से 84 कोस की यात्रा है ब्रजमंडल की। जिनको 84 कोस की यात्रा में सम्मिलित होना है वो 10 तारीख से। 84 कोस क्या है? भगवान कृष्ण ने जहां जहां जो जो लीला की, सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अपनी माँ को 84 कोस का दर्शन कराया, 84 कोस की परिक्रमा लगवाई। जो 84 कोस की परिक्रमा ब्रजमंडल की करते हैं वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए 84 को जहाँ नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन इत्यादि सभी का परिक्रमा होगी पूरी एक साथ। तो आप भी इस परिक्रमा में 10 मार्च से होगी 84 कोस की यात्रा, तो आप भी आ सकते हैं और प्रेम से यात्रा में सम्मिलित होकर इस यात्रा से जुड़ सकते हैं। भगवान की कथा कल हम लोगों ने सुनी कि भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव जी वृंदावन आए और गोपियों का हाल जाना। भगवान कृष्ण के जाते ही गोपियों का हाल क्या था? गोपियां कृष्ण के प्रेम में रोती रहती हैं, रोती रहती हैं, रोती रहती हैं। भगवान की याद में केवल बैठ बैठ करके कृष्ण की बातें करती और बस ये बात कर करके रोने लग जाती हैं। उद्धव जी आए, भगवान ने भेजा, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। उद्धव जी आए, ज्ञानी हैं, गोपियों के पास। माँ यशोदा से मिले। माँ क्यों रो रही हो? माँ ने कहा कि देखो हमारे कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए, क्या करें हम? मैया कन्हैया, उद्धव जी बोले मैया वो तो भगवान है, वो तो कण कण में रहते हैं।
यशोदा मैया बोली कण कण वाला कन्हैया ना चाहिए, मेरा तो मेरा वाला कन्हैया चाहिए। कब आएगा? कहो उद्धव, बताओ उद्धव, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। उद्धव जी बताओ कन्हैया कब आएंगे? उद्धव जी बोले मैया आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आएंगे। कहा है कन्हैया आऊंगा? तो मैया बोली अभी तक क्यों नहीं आए? मैया बोली क्यों नहीं आए? उद्धव जी बोले कि मां उन्होंने मुझे भेजा है। गोपियां मैया कृष्ण को याद कर रही हैं। अच्छा एक बात बताओ मैया, भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले ही क्यों गए? अच्छा बताओ, गोपियां प्रेम करती हैं कि भगवान प्रेम करते हैं? ज्यादा प्रेम किसका है? किनका? गोपियों का। गोपियां प्रेम बहुत करती हैं, तो क्या कृष्ण प्रेम नहीं करते? दोनों के प्रेम में बस इतना ही अंतर है कि गोपियां रो सकती हैं प्रेम में, कृष्ण तो रो भी नहीं सकते। किसके आगे रोएंगे? गोपियां तो एक दूसरे के आगे रो लेती हैं कि आए नहीं, कहा था 2 दिन में आ जाऊंगा, आए नहीं। पर कन्हैया तो रो भी नहीं सकते, किसके आगे रोएं? इसलिए प्रेम तो कृष्ण का भी है गोपियों से, और गोपियों का भी है भगवान कृष्ण से। ये प्रेम की जो लीला है ये केवल इसलिए है, ये हमारे लिए है। गोपियों की जगह अपने को रखिए, अपने को स्थापित करके देखिए कि आप भगवान से कितना प्रेम करते हैं। भगवान को पाना है तो कोई पूजा से ना प्राप्त करेगा, कोई जप से प्राप्त ना कर लेगा। भगवान ना जप से मिलते, ना तप से, ना पूजा से, ना पाठ से। हाँ ये सहयोगी हैं मिलन में, पर इनसे मिल ही जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। जप से मिल ही जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, तप से त्याग से मिल ही जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, पर प्रेम से मिल जाएंगे इसकी गारंटी है। इसलिए मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। इसलिए जप तप अच्छा है, पर प्रेम बहुत अच्छा है। इसलिए गोपियों ने प्रेम करके बता दिया कि देखो मैं प्रेम करती हूं, ऐसे ही आपको करना है। भरत जी ने प्रेम करके बता दिया कि ऐसे प्रेम किया जाता है, क्योंकि प्रेम क्या है कोई नहीं जानता। आपसे मैं पूछ लूं कि प्रेम किसे कहते हैं, आप ही ना बता पाओगे। आप लोग इच्छाओं को, वासनाओं को प्रेम समझ लेते हैं। जैसे आज के लड़का लड़की अपने वासनाओं को प्रेम मान लेते हैं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जब तक उनकी इच्छाएं होती हैं, वासनाएं, तो वो प्रेम करने लग जाते हैं, और इच्छाएं खत्म हुई तो छोड़ के चले जाते हैं। तो प्रेम समझ ही नहीं पाए लोग। प्रेम करते सब हैं, मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करती हूं, करते करते सब हैं, पर जानता कोई नहीं कि प्रेम है क्या। अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को प्रेम समझ बैठते हैं। एक लड़की एक लड़के से बोली आई लव यू, लड़का भी बोला आई लव यू टू, तो लड़के ने भी बोला आई लव यू, तो लड़की ने बोला आई लव यू टू। अब ये लड़का लड़की ना शब्द के जाल में फंस गए।
कौन सी जाल में? शब्द जाल है ये। आई लव यू क्या है? शब्द जाल है, शब्दों का जाल है। मीठी मीठी बातें करो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं। ये शब्द जाल है। इन शब्द जालों में कुछ लड़के लड़कियों को फंसा लेते हैं। इसी को लव जिहाद भी कहते हैं। लड़के तारीफ करते हैं लड़कियों की, तुम तो सुंदर हो, तुम्हारी आंखें तो जैसा कोई है ही नहीं, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर, तुम्हारे गाल बहुत सुंदर, तुम बहुत सुंदर, इतना सुंदर तो हमने किसी को देखा ही नहीं। आप उनकी बातों में आ गई और आपको लगा यार ये तो बहुत प्यार कर रहा है। वो प्यार नहीं कर रहा है। जैसे मछुआरा जाल फेंक के मछली फंसाता है, ऐसे वो अपने शब्दों के जाल में तुम्हें फंसा रहा है और तुम्हें लगता है ये प्यार कर रहा है, और तुम फंस गई। और फंस गई, फिर क्या किया? जब फंस गई तो तुम्हें लगा प्यार है। फिर प्यार के नाम पे वो क्या कर रहा है? तुम्हारा शारीरिक शोषण। क्या कर रहा है? शारीरिक शोषण। तुम्हारा शारीरिक शोषण करता है प्यार के नाम पे। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अब प्यार के नाम पे वो कहेगा कि हम जैसा कहते हैं वैसा करो, यदि नहीं करोगे तो वो गुस्सा हो जाएगा या हो जाएगी। आपको लगता नहीं तो प्यार करता, मैं से गुस्सा ना करूं, गुस्सा ना दिलाऊं, जो कहती है या कहता वो करूं, तो आप उसके प्यार के जाल में फंस गए। जबकि वो प्यार नहीं था, वो केवल मछुआरा। आपने मछुआरे को देखा? मछुआरा, मछली पकड़ने वाले ने एक डंडा लेते हैं, उसमें एक धागा बांधते हैं और धागे में टेढ़ा करके कांटा डाल देते हैं लोहे का, और उसमें मांस फंसा देते हैं। बोलो हाँ, उसे कहते हैं बंसी। मांस का टुकड़ा फंसा दिया और पानी में डाल दिया, मछली को लगा मांस है, मुंह खोल के गई गप से तो कांटा चुभ गया उसके मुंह पे। और मछुआरे ने तो मछली को दिख क्या रहा था? मांस, पर मांस के भीतर था क्या? कांटा। ऐसे यही आज के लव जिहादी लोग, ऊपर से प्यार दिखता है पर भीतर से वासनाओं का कांटा है, जो तुम्हें केवल फंसाने के लिए फेंका गया है। और तुम समझती नहीं हो मेरी बहनों, फंस जाती हो। तुम्हें लगता प्यार है, ये कोई प्यार व्यार नहीं होता, ये तो शारीरिक अटैचमेंट है, एक जवानी का एक प्रकार की बीमारी है। ये एक प्रकार की क्या है? ये बीमारी। जैसे छोटे बच्चे को खिलौनों की बीमारी लग जाती है, उसे खिलौना चाहिए। छोटे बच्चे को खिलौने की बीमारी, चॉकलेट की बीमारी, ये उम्र का दोष है, इसमें हम आपका दोष नहीं कहते। छोटे बच्चे को चॉकलेट का रोग लग जाता है। बोलो हाँ, खिलौने का वो खिलौना चाहिए, चॉकलेट चाहिए, टॉफी चाहिए, ये उम्र है। थोड़ा बड़ा हुआ तो अब किसी लड़की का रोग लग गया, लड़के का रोग लग गया, क्योंकि वो उम्र है 20 साल से लेके 25 साल तक, 18 साल से लेके 30 साल तक मान लो, ये बीच की जो उम्र है 18 से मोटा मोटा तो 27 है, फिर भी इसे 30 मान लो। 18 से 30 साल की जो उम्र है किसी की भी, चाहे लड़का की हो या लड़की की, यही उम्र है प्यार व्यार के चक्कर में फंसने की। इस उम्र में जो नहीं फंसा तो आगे फिर संभावनाएं कम हो जाती हैं। यही उम्र बनने की है और यही उम्र बिगड़ने की है। तो ये लड़का लड़की से प्यार मान लेते हैं। तो मैं आपको प्यार, सही प्यार समझाना चाहता हूं कि जिसे आप प्यार कहते हो ना मेरी बहनों, लड़के ने कहा आई लव यू, प्यार नहीं है ये, वो केवल आपको वासना की नजर से देख रहा है। आप जवान हो, सुंदर हो, तो आपको आई लव यू देने वाले लोग मिलेंगे। लड़कियां भी लड़कों को बोलती हैं आई लव यू। कोई आई लव यू, मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? प्यार आपसे नहीं होता, आपके पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो स्टेटस है। प्यार हमेशा स्टेटस से होता है, व्यक्ति से कभी प्यार नहीं होता। यदि व्यक्ति से प्यार होता तो आज भी 25 साल, 30 साल, 40 साल के लोग कुंवारे बैठे हैं, शादी नहीं हो रही है, उन्हें तो कोई आई लव यू नहीं ऑफर कर रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो ही नहीं रही है, उन्हें कोई आई लव यू नहीं बोल रहा, क्योंकि उनके पीछे कोई स्टेटस नहीं है।
यदि उनके पास पैसा हो, उनके पास गाड़ी बंगला हो, जमीन जायदाद हो, नाम नेम फेम हो, तो आज 1000 आई लव यू आज मिल जाएंगे। तो आई लव यू आपके लिए नहीं होता, आपके पीछे जो बैकग्राउंड है, जो आपका स्टेटस है, आपकी लोकप्रियता है, आपका जो धन है, अर्थवाद, उससे प्यार है। लड़की, अब कोई लड़की आपसे कहे आई लव यू, आपको लगा मेरे से नहीं, तुमसे नहीं, तुम्हारे पीछे भी एक स्टेटस है, तुम्हारी सुंदरता। तुम जितनी सुंदर होगी तुम्हें उतने आई लव यू मिलेंगे। सुंदर नहीं हो, अब गांव में मजदूरी कर रही है काली बहन, घास छील रही है, काट रही है, मजदूरी कर रही, उसे कोई आई लव यू नहीं कह रहा है। बोलो हाँ। उसे तो एक उसके दांत बड़े बड़े हैं, कोई आई लव यू नहीं कह रहा है। बोलो हाँ। इसका मतलब आई लव यू आपकी चमड़ी देख के बोला जाएगा। आपकी चमड़ी बिल्कुल गोरी है तो ज्यादा आई लव यू, थोड़ी सांवली है कम आई लव यू, काली है और कम आई लव यू। बोलो हाँ। आपके पास नेम फेम है तो आई लव यू ज्यादा है, नहीं है तो शून्य है। इसका मतलब कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? ये प्यार व्यार वही मछुआरा है। जैसे मछुआरा जाल डाल के मछली फंसाता है, ऐसे आई लव यू भी एक प्रकार का जाल है, इस जाल में ना फंसे। ये एक प्रकार का जाल है, शब्द जाल है ये, और शब्द जाल में ना फंसे, जिंदगी तबाह हो जानी है। जो आपको आई लव यू दे, उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो, तू अपना आई लव यू तो अपने पास रख, हमें नहीं चाहिए। शादी ब्याह कर लो, अपने पति और अपनी पत्नी के संग रहो आई लव यू में, और किसी के संग मत रहो, वरना ये आई लव यू महंगा पड़ेगा आपको। बोलो हाँ। आई लव यू के चक्कर में बर्बाद हो गए, रावण की लंका जल गई इसी आई लव यू के चक्कर में। बोलो हाँ। संभल जाओ, समझा रहे हैं बहन बेटियों को भी और भाइयों को भी। मन लगा के काम करो, मन लगा के पढ़ाई करो, बस आपसे यही उम्मीद है कि आप समझ लेंगे। अब आते हैं प्यार पर। प्रेम, संसार से प्रेम नहीं होता, प्रेम भगवान से। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। भरत जी को देखो ना, भरत जी अयोध्या के सिंहासन को छोड़ रहे हैं, माँ कैकेयी कह रही हैं राजा बन जाओ। भरत जी बोले ना, मैं राम के पास जाऊंगा। राम के पास चित्रकूट नंगे पांव गए भरत जी, और राम जी के चरणों में जाके गिर पड़े। ये क्या था? प्रेम था। राम जी, अच्छा ये बताओ, भरत जी को राम से क्या चाहिए? पैसा तो उसकी मां, भरत जी की मां दे ही रही थी। पैसा तो भरत जी की मां दे रही थी कि अयोध्या का राजा बन जाओ। दौलत अयोध्या की थी, राजा बनना था। लाखों करोड़ की संपदा थी, अथाह जितना सुख वैभव इंद्र का, उससे ज्यादा सुख वैभव अयोध्या में था, और भरत जी के लिए तैयार था वो। लेकिन भरत जी ने सारी संपदा ठुकराई और भैया राम से मिलने चले। ये क्या था? ये प्रेम था। प्रेम क्या है? निस्वार्थ, जहां आपसे आप कोई स्वार्थ ना हो, जहां स्वार्थ ना हो, कोई भी स्वार्थ ना हो, वो प्रेम है। और मुझे एक बात बताओ, संसार के रिश्तों में स्वार्थ होता है या नहीं? चलो बताओ, भरत जी के अंदर क्या स्वार्थ था राम के प्रति? जोर से। गोपियों के अंदर